शहर था अमृतसर। अप्रैल 1919। सुबह का समय था। पक्षियों की आवाज, बच्चों की हंसने की आवाज आ रही थी। अमृतसर की गलियों में वसंत की खुशबू थी। बाजारों में रौनक थी और लोग बैसाखी का त्योहार मनाने की तैयारी में थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह दिन उनके जीवन का सबसे भयानक दिन बन जाएगा। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। देश भर में आजादी की चिंगारी जल उठी थी। रॉलेट एक्ट नाम का कानून पास हुआ था, जिससे बिना किसी सबूत के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। पूरा देश विरोध में था और पंजाब विरोध का केंद्र बन चुका था। दस अप्रैल को अमृतसर की सड़कों पर भारी भीड़ जमा हुई थी। रॉलेट एक्ट वापस लो की गूंज हर तरफ थी। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवा दी। कई लोग मारे गए। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। लोगों का आक्रोश बढ़ गया। 13 अप्रैल के दिन, बैसाखी का दिन, लोग खेतों से उपहार लेकर आए थे। किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट थी और बच्चे मेले की मिठाई के पीछे भाग रहे थे। किसी को नहीं मालूम था कि कुछ ही पलों में यह बाग खून से लाल होने वाला है। करीब 20,000 लोग जलियांवाला बाग में जमा थे। कोई आजादी की बात सुनने आया था, कोई त्योहार मनाने। बाग चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा था। बस एक तंग दरवाजा था अंदर जाने और बाहर निकलने का। उसी वक्त ब्रिटिश अधिकारी जनरल रेगिनाल्ड डायर अपने 50 सैनिकों के साथ बाग में पहुंचा। उन्होंने किसी की चेतावनी के बिना भीड़ को चारों तरफ से घेर लिया। कड़क आवाज में डायर फायर नाम से पूरा जलियांवाला बाग गूंज उठा और फिर गोलियां चलवा दी। चारों ओर से चीखें गूंज उठी। माएं अपने बच्चों को ढक रही थी। जवान अपनी जान देकर अपने परिवार को बचा रहे थे। कई लोग कुएं में कूद गए। कुएं में इतने लाशें गिर गई कि पानी तक नहीं दिखाई दे रहा था। 10 मिनट तक लगातार गोलियां चली। 1650 राउंड फायरिंग हुए। जब गोलियां थम गई तो बाग में बस सन्नाटा था।
जमीन पर खून का सागर और हवा में बारूद की गंध थी। धीरे धीरे दिन ढलता गया। पक्षियों की चुप्पी हो गई। घायल लोग कहराए गए। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन उस दिन की रोशनी भी लाल थी। चारों तरफ लाशें। घायल लोग मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन शहर बंद था। अस्पतालों में जाने की मनाही थी। लोग अपने प्रियजनों को पहचान भी नहीं पा रहे थे। देश भरों में अखबारों हेडलाइन, पूरे देश में आक्रोश फैल गया। महात्मा गांधी ने कहा, यह घटना हमारे विवेक को झकझोर कर गई है। इसी घटना ने अंग्रेजों के खिलाफ पूर्व स्वराज्य आंदोलन का जन्म दिया। आज जब हम जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहां अफूल स्मारक है, लेकिन उस मिट्टी में आज भी शहादत की गंध है। वो दीवारें अभी भी बोलती है, यहां कभी इंसानियत रोई थी। वो शहीद जो बिना हथियार के भी आज आजादी की राह पर कुर्बान हो गए। आज उनका खून आजादी की नींव है। जलियांवाला बाग सिर्फ एक जगह नहीं, एक जख्म है जो सदियों तक याद रहेगा।